आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 विच इज़ माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। कोरु 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 हितबुक मितबुक ऋतुभुक। इसका मतलब क्या लिखा है? हु इज़ हेल्दी, जो स्वस्थ है। हु इज़ हेल्दी वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम, जो पूरा परिपूर्ण भोजन करता है इन मॉडरेट क्वांटिटीज़ एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न टाइम एंड प्लेस, जो कि बिल्कुल ही समान मात्रा में अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, समय के अनुसार, वक्त के अनुसार और जगह के अनुसार भोजन करता है। थॉट ऑफ द डे उन्होंने लिखा हुआ, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। मेदो एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। मेदो और मिष्टी थॉट ऑफ द डे पढ़ते हैं ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रोज़। टुडेज थॉट, आज का थॉट है, अनेना जतानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। ये पढ़कर उन्हें बहुत ही क्यूरियस भावना है कि हमें इसे जानना चाहिए। मिष्टी टेल्स मेदू, मिष्टी ने मेदू को बोला दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग, ये एक संस्कृत का श्लोक है, विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, भोजन जीवन देता है जीवंत बींग्स को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम रोज़ खाना खाते हैं। फूड इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डेली लाइफ, ये हमारा बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है जिससे हमें चाहिए। इसेंशियल मतलब लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन द टेबल 3.1, आपने जो पूरे सप्ताह में खाया है उसे टेबल 3.1 में बताइए, लिखिए। ये टेबल नंबर 3.1 आप इसमें लिख सकते हैं। फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो आपने खाया आप वो लिख सकते हैं। संडे तक का भी है, आप पूरा सब कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि दाल चावल रोटी फ्रूट्स या अदर वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स और एक्सेट्रा। What observations can you make about your food from the data collected in the table 3.1? आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखे जो आपने डाटा लिखा हुआ है फूड का टेबल 3.1 में। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, क्या आप एक ही तरह का भोजन करते हैं हर खाने में। और डू योर चॉइसेस वेरी, और क्या आपकी चॉइसेस हैं वो अलग अलग हैं। कंपेयर योर लिस्ट, अपनी लिस्ट कंपेयर करें किससे, विद दस प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स ने लिस्ट बनाई है आप उससे अपने को कंपेयर करें। फाइंड सिमिलैरिटीज़, एक जिसमें एक जैसा है वो पता करें, क्या आपके दोस्त और आप लोगों ने एक जैसा खाना खाया। और एंड डिफरेंसेस, क्या उसने अलग खाया क्या मैंने अलग खाया। इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या जाना। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, आपने क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखी आप उसे अपने नोटबुक में लिखिए। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड, आपने ये देखा होगा कि आपके और आपके दोस्तों में जो खाना खाया है वह उसमें एक वैरायटी है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन द फूड एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स, क्या ये डाइवर्सिटी अलगपन खाने में क्या ये सारे स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फूड इन द डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट जगह पर अलग अलग फूड। एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग प्रकार के खान पान देखिए ट्रेडिशनली जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं खाए जाते हैं, एंड द क्रॉप्स ग्रोन जो वो उगाते हैं इन अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के। यू मे हैव रिफर टू द बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी सर्च कर सकते हैं। सर्च द इंटरनेट पे भी सर्च करें आप। एंड द इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से भी पूछें, फैमिली से पूछें, अपने परिवार वालों से पूछें, नेबर्स अपने पड़ोसियों से पूछें। टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन को जमा करने के लिए। ठीक है, इन टेबल नंबर 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑलरेडी गिवन। ये टेबल नंबर 3.2 है, आप इसमें ट्रेडिशनल फूड्स जो है इंडिया के वेरियस स्टेट्स में पाए जाते हैं वो आप लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट पंजाब है हमारे, पंजाब में क्या खाया जाता है तो लोकली ग्रोन क्रॉप्स मतलब जो वहाँ पर उगाई जाती हैं, तो वो मेज़ मक्का, वीट मतलब गेहूँ, चिकपी मतलब चना और पल्सेस मतलब दालें। ठीक है, और इससे फूड आइटम्स क्या खाए जाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, पराठा खाते हैं, हलवा खाते हैं और खीर खाते हैं। ठीक है, और ये लोग बेवरेजेस मतलब पी जाने वाली पेयजल जिसे बोला जाता है, जो वो है लस्सी, छाछ को बटर मिल्क भी बोलते हैं, मिल्क और टी, दूध और चाय पीते हैं वो लोग।
ठीक है, फिर कर्नाटक में आते हैं। वो लोग राइस उगाते हैं, रागी उगाते हैं, उड़द उगाते हैं और कोकोनट उगाते हैं। तो वो लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम या राइस। और वो लोग क्या पीते हैं, तो बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी। मणिपुर में वो लोग क्या उगाते हैं, तो राइस, बम्बू मतलब कि हमारा बांस, हमारा गन्ना और सोयाबीन। राइस खाते हैं वो लोग। एरोम्बा चटनी को बोलते हैं वो लोग उट्टी, येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी। ग्रीन अनियन करी मतलब हरे प्याज की चटनी, और करी येलो पीस मतलब कि हमारे पीले मटर, एंड सिंगजू और कंगसोई। और ये लोग ब्लैक टी पीते हैं, ठीक है। और आप दूसरे भी लिख सकते हैं जैसे कि MP, UP, राजस्थान, आपको जो अच्छा लगे। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन द वेरी स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री। हमने अलग अलग स्टेट्स देखी ऊपर, अब वहाँ पर ट्रेडिशनल फूड्स जो है वो अलग अलग क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। एनालाइज द डाटा, आप उससे जानिए। कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल नंबर 3.2, आपने जो लिखा है डाटा उसे देखिए। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, क्या ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जो कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं अलग अलग स्टेट्स में। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड्स आइटम्स, उनकी एक लिस्ट बनाइए। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे फूड आइटम्स बहुत कॉमन है अलग अलग स्टेट्स में। वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट, और जो उनमें से कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं और कहीं और नहीं खाए जाते हैं। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, आप लोग इसमें क्या संबंध देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स, वहाँ पर जो उगाई जाने वाली फसल है और वो वहाँ पर खाए जाने वाले जो फूड आइटम्स है, पदार्थ हैं, वो उसमें आप क्या रिलेशन देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये देखा होगा दैट द ट्रेडिशनली फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स, वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो वहाँ की जो उगाई जाने वाली चीज़ है उससे रिलेट करता है। इन दैट स्टेट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब खेती प्रधान देश है हमारा। विद डाइवर्स सॉइल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंड क्लाइमेट टाइप्स, अलग अलग प्रकार का वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं हमारे यहाँ पे। वेरियस क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं। आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनाज उगाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, जो वहाँ की ज़मीन है, जो वहाँ की मिट्टी है, उसके हिसाब से वहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। टाइप्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, अलग अलग जगहों पर इंडिया के द चॉइस ऑफ फूड में वेरी, फूड की जो चॉइस है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ द फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब वो किस किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग क्या उगाते हैं, तो वो पर्टिकुलर रीजन में टेस्ट प्रेफरेंसेस देखते हैं कि वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, कल्चर देखते हैं उनका क्या चला आ रहा है, और ट्रेडिशंस उनके ट्रेडिशंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 1.2 हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो चेंज कैसे हो गई इतने टाइम में। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आपने देखा ऊपर कि जो फूड हैबिट्स है, खाने की जो आदतें हैं वो चेंज हुई अलग अलग स्टेट्स में। अवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस, तो फूड प्रिपरेशन में डिफर। फूड प्रिपरेशन मतलब खाना बनाने की विधियाँ वो चेंज हुई फ्रॉम वन अनदर, अलग अलग जगह पर। हैव अवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, क्या हमारे खाने बनाने की विधियाँ और खाई जाने वाली चीज़ें चेंज हुई। आइए देखते हैं एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाइए फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए फ्रॉम एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों से, अबाउट देयर फूड हैबिट्स, वो क्या खाते थे, एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, वो कैसे बनाते थे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन, वो सैम्पल क्वेश्चन से कुछ दिए गए हैं नीचे, आइए हम देखते हैं आगे। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू, किस प्रकार का खाना आप अभी खाते हैं और उसमें क्या नया है। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस, उसमें क्या चेंज आया है खाना बनाने की विधि में वक्त के साथ। व्हाट हैव कॉज्ड दिस चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुए। कंडक्ट इंटरव्यूज़, आप लोगों से बातचीत करिए विद सम एल्डरली पीपल, कुछ बूढ़े लोगों से भी बातचीत करिए बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड, इन क्वेश्चंस के बारे में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया हमें चूल्हा, एक ट्रेडिशनल स्टोव है, कहीं कहीं आज भी ये देखा जाता है, और ये आज हमारे मॉडर्न गैस स्टोव भी हर घर में पाई जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। और एक सिलबट्टा है, स्टोन ग्राइंडर, ये अलग अलग प्रकार का भी होता है, कुछ घरों में ये सीधा होता है, कुछ घरों में खड़ा होता है, इसमें बस चीज़ें पीसी जाती हैं जो कि हाथों से पीसी जाती है। और ये एक इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, हम बिजली से इसे कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से और ये चल जाएगा, ठीक है।
व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, आपने जो बातचीत करी थी, लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें आपने क्या पाया। कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, जो कुकिंग प्रैक्टिस है, खाने बनाने की विधियाँ, उन्हें क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है। हैव चेंज ओवर टाइम, ये वक्त के साथ बदली है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न है, मतलब जो पुराने समय से चली आई है और जो हम अभी खाना बनाने की विधियाँ हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा, पहले चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी या खाना बनाया जाता था। नाउ अ डेज, आज के दिनों में, मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव, आज हम खाना मॉडर्न गैस स्टोव्स बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, अर्लियर जब पहले के ज़माने में लोग ग्राइंडिंग कैसे करते थे, पीसते कैसे थे, मैनुअली, मतलब हाथों से करते थे, वो भी सिलबट्टे की हेल्प से। हमने ऊपर सिलबट्टा देखा। दिस डेज, आज के दिनों में, वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, सबने अपने अपने घर में मिक्सर जार देखा होगा फॉर ईज़ ऑफ ग्राइंडिंग, क्योंकि वो बहुत ईजी है। फाइंड आउट व्हाट वेयर द अदर वेज ऑफ कुकिंग, आप दूसरी चीज़ें भी देखिए जिसमें चेंजेस आए हैं कुकिंग के लिए, एंड ग्राइंडिंग एज वेल। वाई हैव दिस क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज, ये जो खाना बनाने की विधि है, ये बदल क्यों गई वक्त के साथ। दिस चेंजेस में बी ड्यू टू द फैक्टर्स सच एस, ये चेंजेस किस वजह से भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम आगे बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी में। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, हमारा जो आवाजाही है वो बहुत बेहतर हुआ है। एंड बेटर कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत जो है वो आगे बढ़ी है, मतलब अच्छी हुई है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेदो एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, मेदो और जो मिष्टी हैं, जो जिन्हें हम शुरुआत से साथ लेके चल रहे हैं, दोनों बच्चे ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं, ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल, जो कि उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लीव हेल्दी, उनका जो फेस्टिवल है ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, उसका थीम क्या है, ईट हेल्दी लीव हेल्दी, मतलब स्वस्थ आहार एंड स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी लीव हेल्दी। ये आप उनके यहाँ पर फेस्टिवल देख सकते हैं, जहाँ पर राजस्थानी फूड शॉप, गुजराती फूड स्टॉल, आसामीज फूड स्टॉल अलग अलग स्टेट्स की लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज, हमने ऊपर देखा कि वो डिफरेंट स्टॉल लगी है जो कि डिफरेंट ट्रेडिशनल डिशेज को दर्शाती है। डॉक्टर पोशिता हैं, अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, मतलब खान पीन के एक्सपर्ट है वो, क्या न्यूट्रिशन की। एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट, वो स्टूडेंट को बताती हैं दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, हेल्थ जो है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अल्टीमेट वेल्थ है, हमारी कमाई हुई पूंजी है वो अल्टीमेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर पोशिता ये इससे क्या कहना चाहती थी। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, क्या आपने एक वक्त का भोजन छोड़ा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप एक मील को स्किप करते हैं या नहीं खाते हैं। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक एंड व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, हम अगर कुछ टाइम के लिए खाना नहीं खाते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं एंड लेस एनर्जेटिक फील करते हैं। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? आप जानते हैं क्या मैराथन रनर्स जो है ड्रिंक करते हैं, मतलब पीते हैं ग्लूकोज को रेस के पहले और रेस के बाद में भी। ठीक है, ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज जो है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब एकदम से हमारी शक्ति में ऊर्जा का स्रोत है वो। ग्लूकोज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, वो एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स है किसका, प्राइमरी मतलब सबसे पहला जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है इन अवर डाइट, हमारे खाने में। तो वो है सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या है, तो वो सीरियल्स में है वीट, राइस, मेज, ठीक है, और पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आलू और हमारे शकरकंदी, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, हमारे केला, पाइनएप्पल, मैंगो, हमारा आम, एंड सम सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये सब सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट के। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो कॉमन शुगर है वो हम खाते हैं, जो हम आपने वाइट क्रिस्टल वाली शुगर देखी होगी, क्या वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूस एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल डाइट इन द विंटर्स मतलब ठंड में जो हम देखा है कि हम लड्डू खाते हैं, ठंड के लड्डू क्यों खाते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा क्यों है। बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा, व्हीट फ्लोर मतलब आटा है ना, ठीक है, एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लड्डूस अलॉन्ग विद गूंद, उसमें बेसन डलता है, हमारे गेहूं का आटा डलता है, घी डालते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स में से जो रहते हैं गोंद भी होता है। गोंद ये एडिबल गम होता है, आप हर कोई सा गम ना खाइएगा, ठीक है, आप एडिबल गम जो आपकी मम्मी दे वो ही खाइएगा, ठीक है। और नट्स, हमारे नट्स जैसे कि पिस्ताशियोस, आलमंड,
कैश्यूज़ एक्सेट्रा। और सीड्स मतलब पम्पकिन सीड्स, हमारी बहुत तरीके की सीड्स आती हैं, ठीक है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ द ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड एंड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। ये जो घी और ये ऑयल है, इन्हें अलग से ग्रुपिंग किया जाता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। फैट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वो प्लांट से भी हो सकता है और एनिमल से भी होता है। मतलब घी और ऑयल हम दोनों किससे भी पा सकते हैं, प्लांट से भी पा सकते हैं और एनिमल से भी पा सकते हैं। नट से भी पाए जा सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब हमारी मूंगफली। वॉलनट हमारा, आपने वो देखा होगा, वॉलनट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल सर्च करके देख लीजिएगा। कोकोनट, कोकोनट हमारा नारियल, आलमंड हमारे बादाम, एंड सीड्स एंड सच एस पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। पम्पकिन सीड्स मतलब हमारे खरबूजे के बीज है, और सनफ्लावर सीड्स हमारी सूरजमुखी के बीज है। आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द फैट, इनसे अब से हमें फैट मिलता है। फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मतलब कि हम इसे अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं, इस स्टोर्ड एनर्जी। ये हम ये देखते हैं क्या बोलता है, येस माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी नट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। ये जो लड्डू हैं, इनमें जो घी और नट्स डले रहते हैं, ये हमें गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे हम विंटर्स में सर्वाइव कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सम सोर्सेज ऑफ द फैट्स, फिगर नंबर इसमें दिया है। फैट क्या क्या किस किस में होता है, तो बटर में होता है, पिस्ताशियोज में होता है, सनफ्लावर सीड्स में होता है, वॉलनट में होता है, ग्राउंडनट में होता है, सोयाबीन में होता है, सीसन सीड मतलब तिल, हमारे केशू नट हमारे काजू, आलमंड मतलब हमारे बादाम, और कर्ड हमारा दही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हमारा गेहूं का आटा, सीड वगैरह ये, और फैट्स मतलब ऑयल और घी। प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, हमें बहुत सारी गतिविधियाँ करने के लिए एनर्जी देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब इन्हें क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स, ऐसे और फूड आइटम्स भी देखिए दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फूड फैट्स। ऐसे और भी आइटम्स बताइए जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच सोर्सेस, ठीक है। पोलार बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलार बियर जो पोल्स पे रहते हैं अर्थ के, ठीक है, वो ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो बहुत सारा फैट अपने स्किन के अंदर जमा करते हैं। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, ये फैट जो है वो एनर्जी का सोर्स है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में आपको बता दूं, हाइबरनेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पोलार एरियाज़ में, वहाँ पर उनकी रहने की जगह पे, ये जो पोलार बियर आप साथ में देख रहे हैं, ये पोलार बियर क्या करते हैं कि ज़्यादा ठंड में तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो ये लोग ना जैसे पेड़ों की छालों के अंदर जो खोखले हो जाते हैं उनके अंदर, या ज़मीन के अंदर, या कोई सी भी ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर इन लोगों को कोई ढूंढ ना पाए और वो लोग वहाँ जाके आराम से रह सकें। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 या 2 मंथ के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, कुछ 15-20 दिन के लिए भी चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो लोग जाते हैं और वो वहीं रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। उस समय में वो लोगों को ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता है, तो ये जो उनका जो फैट है, जो बॉडी का फैट है, यही उन्हें एनर्जी देता है आगे के लिए सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। इसी को कहते हैं हाइबरनेशन। विंटर में होता है, ठंड के समय। एंड एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, मतलब उन्हें ये बिना खाए सर्वाइव करने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ्रूट का। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। मैं आपको बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी दे रहे थे, और प्रोटीन क्या करेगा, हमारी मसल्स को बिल्ड करेगा, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और प्रोटीन का किस में होता है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, हमारे दूध की चीज़ों में होता है। पल्सेस मतलब हमारी दालों में होता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज़, वो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोटीन चाहिए रहता है टू बिल्ड देयर मसल, उन्हें मसल्स बनाने के लिए। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स। पीपल जो है, लोग जो हैं, वो प्रोटीन कहाँ से पाते हैं, तो प्लांट से भी मिलता है उन्हें, एनिमल से भी मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो है वो है पल्सेस हमारी दालें, बीन्स हमारे वो बीन्स, पीस हमारी वो दाने, और उन्हें मटर और नट्स, ठीक है। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, एनिमल का सोर्स क्या है, मिल्क दूध, पनीर, एग अंडा, फिश हमारी मछली, और मीट मतलब हमारा मांस, ठीक है। प्रोटीन हमारा नहीं, मतलब किसी भी चीज़ का मांस। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ। प्रोटीन रिच जो फूड रहता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड रिपेयर अवर बॉडी, हमारी बॉडी को ठीक करने में। दिस आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम क्या, इसलिए हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड देख सकते हैं। सम सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन जो दिखाया गया है, जो कि है जो कि प्लांट सोर्सेज से क्या क्या आता है, तो सोयाबीन आता है, किडनी बीन्स हमारे वो
किडनी बीन्स राजमा को भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह पर, आप देख लीजिएगा। तुअर दाल होती है, मूंग, और ग्राम हमारे चने, पीस हमारे मटर, ठीक है। और जो एनिमल सोर्सेज है उसमें क्या है, एग है, पनीर है, चिकन है, फिश है, ठीक है। आगे चलते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। बढ़ते हुए बच्चों में राइट अमाउंट में प्रोटीन हमें उनके खाने में देना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, मतलब उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। इनमें से कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं, मतलब कौन सी फूड्स हैं जो आपके रोज़ के खाने का हिस्सा है। मोर टू नो, हैव यू एवर सीन मशरूम्स। क्या आपने मशरूम्स देखे हैं। दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क। वो मोस्टली कहाँ उगते हैं, जहाँ पर अंधेरा हो, और मॉइस्ट प्लेसेस पे जहाँ पर पानी हो। एडिबल मशरूम्स, एडिबल मतलब खाए जाने वाले मशरूम्स, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन का। ये मशरूम्स की पिक्चर आपको दिखाई गई है। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हमें एडवाइस किया जाता है सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स फूड्स इन आवर डेली डाइट। ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अदर जो हमारे हरी साग सब्जियाँ हैं हमारी खाने में क्यों लाएं। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम फूड अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। हम 2 अलग केसेस पढ़ेंगे आगे, उनमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। केस नंबर 1, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस मतलब लंबी यात्राओं के दौरान सेलर्स जो होते थे, सेलर्स मतलब जो दूर की यात्राएं तय करते हैं, ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। वो कभी कभार सफ़र करते थे किस लिए, अक्सर वो लोग ब्लीडिंग मतलब कि खून बहना अपने मसूड़ों में से, और स्वॉलन गम्स मतलब सूजे हुए गम्स में से वो लोग ब्लीडिंग और सूजन जो है सफ़र करते थे। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, एक यात्रा के दौरान 1746 में स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड ऑब्जर्व डेट, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो सेलर्स रहते हैं वो कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस, जो कि क्या खाते थे, संतरे और नींबू। रिकवर्ड फ्रॉम दिस सिम्टम्स, वो लोगों ने यहाँ से इससे उभर गए इस बीमारी से। ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। ये जो सिम्टम्स है वो किस किस सिम्टम्स हैं, तो ये स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। मैं आगे इसको पढ़ाऊँगी, आपको बने रहिए। वट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1। आपने क्या जाना केस 1 पढ़ के। वट क्योर्स स्कर्वी, स्कर्वी को क्या वट क्योर्स स्कर्वी मतलब स्कर्वी को क्या ठीक करता है। लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी, जो नींबू हैं और जो संतरे हैं वो स्कर्वी को ठीक करने में मदद करते हैं। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अभी मैंने बताया आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में पाया जाता है। लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिसीज। केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इन द 1960s के दौरान इंडियन साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हिमालय रीजन में रहती थी, हिमालय जहाँ पर है पहाड़, वहाँ पर जो रहती थी नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कि नदर प्लेन्स में आते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वेर प्रेवलेंट। सिम्टम्स मतलब जो अपना जो गला रहता है उसके आगे फूलना मतलब सूजन आ जाती है। जैसे कि इस लड़की में आप देख रहे हैं इसकी गर्मी सूज गई है आगे से। एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट। उन्होंने ये तैयारी की कि वो लोग कॉमन सॉल्ट में सप्लीमेंट देंगे विथ आयोडीन में मिलाएंगे वो लोग अपने नमक के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग NaCl। आपने देखा होगा कि जो उसका फॉर्मूला है हमारे नमक का वही NaCl है। NaCl में हम आयोडीन भी मिलाते हैं, सिर्फ NaCl में होता था मतलब सोडियम और क्लोरीन। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इसमें हम आयोडीन भी मिलाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला था कंजप्शन ऑफ द आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। जो आयोडीन मिलाना नमक के अंदर, उन्होंने इसके सिम्टम्स को कम करा। द सिम्टम्स वे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल। जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर आयोडीन की कमी के कारण ये बीमारी हो रही थी ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर, रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन। इससे आयोडीन की कमी होने लगी लोकल फूड में एंड वाटर सप्लाई में। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जो सूजन है गले के आगे, सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर, इसे गोइटर बोला जाता है। ठीक है। केस नंबर 2 से आपने क्या सीखा, व्हाट डू यू प्रेफर फ्रॉम द केस नंबर 2। यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स। आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा, और बाय रीडिंग इट अबाउट ऑन अ सॉल्ट पैकेट, सॉल्ट के पैकेट के पीछे भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट डज इट मीन, इससे क्या पता चलता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मिक्सड विद द रिक्वायर्ड क्वान्टिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। इसमें सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं आयोडीन के। ठीक है।
सॉल्ट फार्मिंग इज़ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी कॉल अगरियास। अगरिया एस टी जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो लोग अगरियास जो हैं वो उगाते हैं, सॉल्ट फार्मिंग करते हैं वो लोग। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। वो लोग रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ वो लोग वहाँ पर नमक को बनाने का काम करते हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द गुजरात के दूसरे कई क्षेत्रों में भी ये बनाया जाता है। फॉर 8 मंथ्स 8 महीनों के लिए दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट। वो लोग 8 महीने के लिए बहुत ही गर्मी में रहते हैं डेजर्ट की। एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। जो ओशियन का वाटर है, सी का जो वाटर है वहाँ पर हमारी अरेबियन सी, उसमें से वो लोग इसे बनाते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज। आप इसी कोई और फूड्स के बारे में पता करते हैं जो कि हमें बहुत सारी डिसीज़ों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो हम एक्टिविटी 3.4 देखते हैं। लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। स्टडी द चार्ट गिवन इन द 3.5 एक चार्ट दे रखा है ये यहाँ पर, ठीक है। टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ द वेरियस फूड कंपोनेंट्स। हमें फंक्शंस पता चले और सोर्सेज पता चले कि वो कहाँ से आते हैं फूड। फाइंड आउट मोर ऑफ द सोर्सेज ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन और मिनरल्स का सोर्स पता चले। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ की लक्षण भी पता चले। कॉज बाय द लैक ऑफ दिस कंपोनेंट्स, जो फूड कंपोनेंट्स की कमी के कारण होता है। विजिट योर नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में विजिट करिए। इंटरेक्ट विद पीपल, उनसे बातचीत करिए। फाइंड आउट इट एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। कोई आप उनसे भी बातचीत करिए जो कोई आपको इस चीज़ के लक्षण बताते हैं। एंड इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर के गाइडेंस के अंदर आप ऐसे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। कोरिलेट द सिम्टम्स विद द डाइट। आप इन सिम्टम्स को उनके डाइट से मैच करके देखिए। एंड आइडेंटिफाई द डिसीजेस एंड डिसऑर्डर। डिसीज और डिसऑर्डर तो उनको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं आप इन्हें पता करिए। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज, ये किस वजह से हो रहे हैं आप ये भी पता कर सकते हैं। फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व इन चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट। आप वो लोग क्या खाते हैं, उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है आप ये भी देख सकते हैं। और उनके जो डाइट में उन्हें क्या लेना चाहिए ये इससे भी उनकी चीज़ें ठीक हो सकती है। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। आप इसके लिए डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी अच्छी एडवाइस देंगे, ठीक है। ये 3.5 टेबल है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। 3.5 टेबल नंबर फूड कंपोनेंट्स विटामिन एंड मिनरल्स। तो उसमें कौन सा है पहला, सबसे विटामिन ए, जिसका फंक्शन क्या है, कीप आइज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखों को और हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। सम सोर्सेज, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। पपीता, कैरेट मतलब गाजर, मैंगो मतलब हमारे आम और मिल्क मतलब हमारा दूध। फिर इससे क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, कम दिखना, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी हमारी आँखें ही चली जाती हैं, ऐसे विटामिन ए की कमी से हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विटामिन B1, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे जब उन्हें पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, कीप्स हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को मजबूत रखता है। सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हमारी बॉडी को फंक्शंस करने के लिए सपोर्ट करता है। ये कहाँ में पाया जाता है, लेग्यूम्स मतलब कि हमारी अंकुरित दालें, नट्स में, होल ग्रेन्स में, साबुत अनाज में, सीड्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स। और इससे क्या डिसीज़ होती है, तो बेरी होता है। बेरी क्या होता है, स्वेलिंग एंड टाइटनिंग, बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग मतलब कि टिंगलिंग, हमारे मतलब जलन। एंड फीट, अपने हाथों में, हमारे पैरों में। ट्रबलिंग इन द ब्रीथिंग, हमारे सांस लेने में दिक्कत। विटामिन सी, हेल्प बॉडी टू फाइट डिसीजेस, ये हमें डिसीजेस को फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। गुआवा मतलब कि जामफल हम कहते हैं। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्ची में। ऑरेंज मतलब संतरे में। और लेमन नींबू में। इसी डिजीज़ कौन सी होती है, स्कर्वी। और इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स मतलब खून निकलता है हमारे दांतों के ऊपर, जो गम्स रहते हैं उसमें से। स्लो एंड हीलिंग ऑफ द वाउंड्स, मतलब कम धीरे धीरे हमारे जख्म भरते हैं, ठीक है। विटामिन सी, हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की विटामिन डी से मदद मिलती है। फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, टीथ के हेल्थ के लिए और बोन की हेल्थ के लिए। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, यहाँ से हमें मिलता है। एक्सपोजर टू सनलाइट मतलब थोड़ी देर की धूप, सुबह की धूप अच्छी होती है वैसे तो। और मिल्क से मिलता है, बटर फिश से मिलता है, एग से मिलता है। इससे डिसीज़ कौन सी होती है, इसकी कमी से जो रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, मतलब हमारी जो हड्डियाँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ही नरम पड़ जाती हैं और जल्दी टूटने की कगार पर रहती है, ठीक है। अगले आते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी, हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत रखता है। काय में मिलता है, मिल्क, सोया में या सोया मिल्क में, कर्ड में, हम दही में, चीज़ में या पनीर में। बोन एंड टूथ डिके होता है इसकी कमी से, कैल्शियम से। टूथ डिके मतलब कि दांतों का खराब होना। वीक बोन्स होती हैं, टूथ डिके होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं,
आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ हेल्प करता है। सी वीड में पाया जाता है ये। वाटर चेस्टनट मतलब सिंघाड़े में पाया जाता है, काला काला जिसे हम खाते हैं। आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है। इससे क्या होता है? गोइटर होता है। हमने ऊपर गोइटर पढ़ा था एक केस में। फिर स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। हमारे इससे गोइटर क्या होता है? तो ये हमारी गले के आगे सूजन से होता है। ठीक है। फिर आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये कहाँ में पाया जाता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, हमारे पालक, धनिया, इन सब में। बीट रूट मतलब कि बीट रूट हमारा, आपने देखा होगा घर वाले बोलते हैं कि इसे खा लो, बहुत अच्छा है ये बीट रूट, इससे खून बढ़ता है, बस उसमें स्वाद नहीं होता है। पोमेग्रेनेट हमारा अनार, ठीक है, इससे एनीमिया होता है इसकी कमी से। एनीमिया मतलब कि खून की कमी, मतलब शॉर्ट, उससे क्या होता है? वीकनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, हमें सांस लेने में तकलीफ आती है। ये चार्ट था हमारा 3.5। अब हम आगे चलते हैं फ्रॉम फिगर 3.5। आप यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, बी, सी एंड डी एंड मिनरल्स कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, आर 2 ग्रुप्स ऑफ द फूड कंपोनेंट्स। ये 2 ग्रुप हैं फूड कंपोनेंट्स के दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बट हाउ वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर, हम इनकी बीमारी से कैसे बच सकते हैं? तो आइए जानते हैं। ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं, जो कि है मैंगो है, कैरोट है, पपाया है, ठीक है, पपीता जिसे हम बोलते हैं। विटामिन B1 के सोर्सेज आप देख सकते हैं, पम्पकिन सीड्स, पनीर, राइस, व्हीट। आगे चलते हैं, विटामिन सी के सोर्सेज पे चलते हैं। तो विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? लेमन है, आंवला है, टमाटर है, ऑरेंज संतरा है, गुआवा है, ग्रीन चिलीज़ है। और विटामिन डी की सोर्सेज क्या है? एडिबल्स हैं, मशरूम्स हैं, एग्स है, बटर्स है, फ़िश है। और ये इसका एक मेजर सोर्स है विटामिन डी का, वो क्या है? हमारे एक्सपोजर टू सनलाइट, सुबह की धूप में जाकर बैठना, ठीक है। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं। सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हमारी बॉडी को रिपेयर करना और उसे प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिसीज एंड मेंटेन, और उसे बनाए रखना। वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो हमें ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं, मतलब कि डिसीजेज से सुरक्षा देते हैं, हमारी बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमें रिपेयर करते हैं। ये सब क्या होते हैं? इन सब फंक्शंस का क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड इंक्लूड, हमारे न्यूट्रिएंट क्या होता है? मेजर कंपोनेंट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन और मिनरल्स है। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन एंड मिनरल्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये हमें डिसीजेज से बचाता है। कीप अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइस यू टू हैव, आपके पेरेंट्स ने आपको एडवाइस किया होगा कि मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, आप इन्हें खाइए ज़्यादातर। जैसे दूध पीजिए, हरी सब्जी, साग सब्जियाँ खाने के लिए कहते हैं, फल खाने के लिए कहते हैं, होल ग्रेन मतलब कि संपूर्ण आहार खाने के लिए कहते हैं। दिस फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ द विटामिन्स, ये जो फूड आइटम्स हैं ये सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स हैं। एंड मिनरल्स, ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ये कम अमाउंट में ही हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं। दे आर एसेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, आपने क्या डिफरेंस देखा? रॉ मतलब कि कच्चे, और कुक्ड मतलब कि पकाए हुए वेजिटेबल्स में। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर, आपने कभी ये देखा होगा कि वेजिटेबल्स जो रहती है पकाने के बाद अपना ब्राइट कलर जो है उसका ख़त्म हो जाता है और बिकम सॉफ्ट, वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाती है। एंड लेस क्रिस्प, वो क्रिस्पी नहीं होती उसके बाद जब कुक हो जाती है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी, न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन सी और अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट के कारण कुक करने पे इन सब चीज़ों में से विटामिन सी चला जाता है कभी कभी। वुड इट नॉट टू बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन टू अवर डाइट, ये अच्छा नहीं होगा कि हम फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को हमारे डाइट में शामिल करें? चलिए आगे देखते हैं। वॉशिंग, कट और पील्ड वेजिटेबल, पील्ड मतलब कि छीलना, काटना और धुलना। एंड फ्रूट्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन कभी कभी इसमें चले जाते हैं। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, कभी पर ये हाईली रिकमेंड किया जाता है कि ऑल फ्रूट्स एंड विटामिन विड बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन, उन्हें हम धोकर ही खाएं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कभी बिना धोए ना खाएं। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या हम सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से पा सकते हैं? तो no मेदो, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जो है हम सॉल्ट जैसे कि वो सब हमें यहाँ से नहीं मिल पाता है, जैसे कि हमें सी वाटर और रॉक से भी मिलता है जो कि है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट, विटामिन डी जो रहता है जैसे कि वो हमें सिर्फ सनलाइट के एक्सपोजर से मिल पाता है, ये भी हमारी बॉडी, ये भी हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता।
ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रहते हैं वो डाइटरी फाइबर्स में रिच रहते हैं, मतलब बहुत ही उसमें पाया जाता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, देखते हैं हम ये डाइटरी फाइबर्स हमें कैसे लाभकारी रहते हैं हमारे लिए। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और खान पान के बावजूद हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए रहते हैं और पानी भी चाहिए रहता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज, डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, तो रफेज कहते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, हाउएवर बल्कि दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, मगर ये हमारे खान पीन का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। द हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पचा नहीं है खाना, उससे बाहर निकालने में। एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ द स्टूल्स, ये स्मूथ पासेज जो हमारा एक्सक्रीटा है उसको पेट में से सही ढंग से पास करने के लिए ये रफेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रफेज इन अवर बॉडी इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सुइटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स, रफेज जो है ये कहाँ से मिलता है, तो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिल जाता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, पल्सेज आर नट एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ द रफेज। ग्रीन हरी पत्ती सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स जो रहते हैं, होल ग्रेन्स मतलब कि संपूर्ण अनाज, पल्सेज दालें, नट्स, ये सब सोर्सेज हैं। ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, ऐसा खाना खाना जो कि लोकली उगाया जाता है वहीं पर अपने आसपास के क्षेत्र में। टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज़ नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड आवर प्लानट, जो हमारे आसपास जो खाना उगाया जाता है हम उसे ही खाएं तो ये हमारे लिए अच्छा ही नहीं होगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा और प्लानट के लिए भी अच्छा होगा। माई ग्रैंड माई हैड डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, उनकी इसकी दादी को स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत आती थी। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर, हम अब मुझे समझ में आता है कि डॉक्टर ने उन्हें हाई फाइबर वाला फूड खाने के लिए क्यों बोला है, जिसे हम रफेज कहते हैं, जिसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं, ठीक है। वाटर इज़ ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट, वाटर जो है बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे डाइट का। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, वाटर क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारे फूड में जो रहता है हम खाते हैं उससे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। थ्रू स्वेट एंड यूरिन, हमारे यूरिन से और हमारे पसीने के थ्रू। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हमें पानी पीते रहना चाहिए जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ऐसे फूड सोर्सेज बताइए जिससे हमें पानी मिलता है, ऐसी कुछ लिखिए, लिस्ट बनाइए। नॉन साइंटिस्ट, आइए साइंटिस्ट को जानते हैं। कॉलोथर गोपालन जो कि 1918 में उनका जन्म हुआ था और 2019 में इनका देहांत हो गया था। इनिशिएटेड उन्होंने चालू किया था न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, न्यूट्रिशन रिसर्च चालू करी थी इंडिया में। ही एनालाइज, उन्होंने देखा मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, 500 इंडियन फूड है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने अप्रोप्रिएट डाइट बनाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम खान पीन है हमारी उससे। ही लेट सर्विस ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, उन्होंने सर्वेस करे, लोगों से पूछताछ करी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की जो रहने वाले लोग हैं उन पे। आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डिसीज इन द प्रोटीन, उन्होंने बहुत सारी डिसीजेज जो कि फैली हुई हैं उनके बारे में पता लगाया प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स के द्वारा। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन द 2002, इसकी वजह से सरकार ने जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाया 2002 में, इसे हम बोलते हैं PM पोषण इनिशिएटिव, टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ अवर कंट्री। इसके द्वारा जो है खाना मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स में, जिसे हम मिड डे मील योजना बोलते हैं। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ द मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन नेशन वाइड। इससे क्या होता है, PM पोषण में क्या होता है, सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है। सरकारी स्कूलों में खाने के लिए गरीब बच्चे क्या है कभी कभी वहाँ चले जाते हैं, उनका एडमिशन कराने के बाद वो लोग वहाँ जाते हैं ताकि खाना मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों, हमारे इंडिया में ऐसी गरीबी है कि बहुत सारे लोगों को खाना ही नहीं मिलता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली ताकि बच्चे खाना भी खा पाए और उन्हें मजदूरी भी ना करनी पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट करें। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अवर फूड आइटम्स, हम पता करते हैं कि किस तरह फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च आप जानते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। हम फैट, स्टार्च और प्रोटीन को डिटेक्ट करेंगे बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स में बहुत सिंपल टेस्ट के द्वारा। वाइल अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ वेल इक्विप्ड इन लेबोरेटरी, बाकी इसके अलावा जो टेस्ट है वो सब अच्छे लेबोरेटरी में ही हो सकते हैं, बाकी
ये हम हमारे इधर कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम जानते हैं कि स्टार्च का जो प्रेजेंस है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, फैट का प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स, ठीक है। टेस्ट फॉर द स्टार्च एक्टिविटी 3.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए जानते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो। एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम्स लेंगे जैसे कि स्लाइस ऑफ पोटैटो, एक आलू की स्लाइस लेंगे हम, आलू, एक कुकुम्बर हमारी ककड़ी, ब्रेड लेंगे, सम बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल लेंगे, बॉइल्ड ग्राम हमारे उबले हुए चने, क्रश्ड पीनट्स, पिसे हुए दाने, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। यू हैव कैन टेक अदर फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर देखिए आप इनमें ये टेस्ट करते हुए बता रहे हैं। टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स, स्टार्च की प्रेजेंस देखते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन द सेपरेट डिश। सभी आइटम्स को सेपरेट अलग अलग डिशेस में रख दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर की हेल्प से आप काम करिए कि 2-3 ड्रॉप जो है डायल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन जो है इन फूड आइटम्स में डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। आप इनके कलर में चेंजेस देख सकते हैं। हैव दे टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या ये ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो गए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.3। आप अपनी टेबल 3.3 में इनकी ऑब्जर्वेशन देखें कि ये ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर उसका ब्लू और ब्लैक कलर हुआ तो उसमें स्टार्च है, और अगर नहीं हुआ तो उसमें स्टार्च नहीं है, जैसे कि आलू में स्टार्च है ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेस्ट फॉर द फैट्स लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 3.6। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। आप ऊपर दिए गए बाकी आइटम्स को लीजिए। प्लेस ईच आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। आप उन्हें पेपर पर रखिए इस बार, ठीक है, अलग अलग। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। आप उसे रैप मतलब उसके आसपास उसे मोड़ दीजिए उस फूड आइटम को उस पेपर के अंदर एंड प्रेस और उसे दबाइए। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। ध्यान रखिए कि वो पेपर फट ना जाए। इफ़ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर। अगर वो फूड आइटम पानी कैरी करता है, अगर उसमें पानी होगा, अलाउ द पेपर टू ड्राई। तो आप उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। अगर वो पेपर पर ऑयली पैच आया क्या, व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या जाना। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच, इस पैच का रीज़न क्या होगा। इफ़ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट। अगर उसमें ऑयल और बटर होगा मतलब फैट होगा इन द फूड आइटम, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। अगर उसमें ऐसा होगा, ऑयल और बटर होगा, तो उस पर ऑयली पैच आएगा पेपर पर सूखने के बाद। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आप पेपर को लाइट के अगेंस्ट से देखिए। कैन यू सी द लाइट फैंटली शाइनिंग थ्रू द पैच। अगर उसमें से लाइट आ रही है थोड़ी थोड़ी पैच में से। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेंस फैट। अगर उस पर ऑयली पैच है और उसमें से लाइट आ रही है मतलब वो एक ऑयली पैच है, इसका मतलब उसमें फैट है। विच ऑफ दिस आइटम्स कंटेन फैट्स। इनमें से कौन से आइटम्स में फैट है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.3। आप इसे टेबल 3.3 में देखिए। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स आगे देखते हैं। दिस एक्टिविटी कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये डेमोस्ट्रेट टीचर ही कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी घर पर ट्राई मत कीजिएगा। टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटीज़। आप इन आइटम्स को लीजिए जो हमने पहले दिए, उबले हुए चावल, चने और वगैरह। मेक अ पेस्ट ऑफ द पाउडर ऑफ द आइटम यूजिंग द पेसल एंड द मोटर। पेसल एंड मोटर मतलब हमारी वो सिलबट्टा, जैसे सिलबट्टा हम ऐसा कहते हैं, वो कटोरे जैसा रहता है और उस पर ऊपर से उसे पीसने के लिए एक हथौड़े टाइप का रहता है, ठीक है। इसे पेसल मोर्टार कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं घरों में पाया जाता है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ द ईच आइटम फूड आइटम इन सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। आप क्या करिए कि जो ये इन सब का पेस्ट बनाने के बाद, इन्हें फाइनली पीसने के बाद इनको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। दिस केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल विद द केयर। ये केमिकल्स जो हैं वो जानलेवा हो सकते हैं, आप इन्हें आराम से पकड़िएगा। डू नॉट टच ऑफ दिस एनिमल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आप इन्हें अपने हाथों में ना लीजिएगा जब तक आपसे बोला ना जाए। इफ एनी केमिकल्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर कोई सा केमिकल आपकी बॉडी पर गिरा, इमीडिएटली वॉश, आप उसे तुरंत धोएं द अफेक्टेड एरिया विद द वाटर, पानी से। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल्स इन योर माउथ। आप इन केमिकल्स को अपने माउथ तक तो बिल्कुल भी ना ले जाएगा। और ट्राई टू स्मेल दम, बिल्कुल भी उन्हें सूंघिएगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एड 2-3 स्पून ऑफ द वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। तो इनमें 2-3 टीस्पून वाटर डालिए और उन्हें हिलाइए अच्छे से। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, 2-3 ड्रॉप्स बस। टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर की हेल्प से इनमें 2-3 बूंद क्या डालें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर, दूसरा ड्रॉपर लें एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ द कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन होगा, उसके 2-3 ड्रॉप डालिए। शेक देम वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। आप इसमें देख सकते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब की हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में ये सब डाल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेसल एंड मोर्टार की रखा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
आगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट ऑफ द सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या आपने देखा कि कुछ टेस्ट ट्यूब में वायलेट टर्न हुआ? मतलब वायलेट मतलब थोड़ा सा पर्पलिश कलर हो सकता है। दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम, ये पर्पल कलर किस वजह से आया? क्योंकि इसमें प्रोटीन होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन द टेबल 3.3 में आप इसे नोट कर सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द टेबल 3.3, आपके 3.3 टेबल से क्या जानते हैं? विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन न्यूट्रिएंट, आपने इन सारी चीज़ों में आपने प्रोटीन फैट किस किस में पाया? क्या इनमें से एक ही फूड आइटम में से क्या प्रोटीन फैट और सब कुछ निकला या नहीं? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ द बोथ प्रोटीन एंड फैट्स, कौन सा आइटम प्रोटीन और फैट दोनों को दर्शा रहा है? पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ द बोथ प्रोटीन एंड फैट, पीनट के अंदर प्रोटीन और फैट दोनों आया है टेस्ट में। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि एक फूड जो हम खा रहे हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इज देयर ए फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें ये सब कुछ भी नहीं निकला? विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली, आप इनमें से कौन सा फूड रोज़ खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड, आप इसे जानने की कोशिश करिए। आर द गुड सोर्स ऑफ द स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन्स, आप इन फूड में से पता कर सकते हैं कौन सा अच्छा सोर्स है स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन का। ठीक है, ये टेबल नंबर 3.3, इसमें हमें सब कुछ लिखना चाहिए था। जैसे कि देखिए, नेम ऑफ द फूड आइटम है तो ये पोटैटो है। कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर द स्टार्च टेस्ट, बिफोर आइडेंट टेस्ट और आफ्टर आइडेंट टेस्ट। बिफोर आइडेंट टेस्ट तो ये पीला ही होगा, आफ्टर आइडेंट टेस्ट के बाद ये हमें पोटैटो जो है थोड़ा सा ब्लैक ब्लू कलर में मिला होगा, मतलब कि हाँ ब्लैक और ब्लू कलर मिला होगा। ऐसे आपको इस पूरी टेबल को फिल करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 3.4 बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर सेम फॉर एवरीवन, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सबके लिए एक जैसी होती है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप, क्या आप और आपके ग्रैंड पेरेंट्स सेम टाइप के और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए रहता है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेम टाइप एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। इनका जो रिक्वायरमेंट है ये हमें एज के साथ, मतलब बड़े को कम या छोटे को ज़्यादा, ऐसे भी हो सकता है। जेंडर के में भी वेरी कर सकता है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा चाहिए रहता है। फिजिकल एक्टिविटी जो करता है उसे भी ज़्यादा चाहिए रहता है, जो नहीं करता उसे कम चाहिए रहता है। हेल्थ स्टेटस को देखते हुए, लाइफस्टाइल को देखते हुए ये हम बैलेंस डाइट में देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट, यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन द एक्टिविटी 3.1, आपने फूड आइटम्स देखे थे जो हमने वीक के दौरान लिखे थे कि हमने पहले ये खाया, सैटरडे को ये खाया, संडे को ये खाया। 3.1 में चेक वेदर योर फूड कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, आप अपने देखिए फूड में सारी न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, और अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और द अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड, तो देखिए कौन सा फूड कंपोनेंट हमें ऐड करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट डाइट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, खाने में ऐसा खाना जिसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, रफेज भी हो, वाटर भी हो, इन द राइट अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस डाइट, जिसमें ये जिस खाने में ये सब कुछ हो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट, आप अपने खान पान में क्या चेंज करेंगे जिससे वो बैलेंस डाइट बनाई जा सके। Activity 3.9, let us compare. Read the nutritional information given below for a packet of the potato wafers and the packet of a roasted chana shown here. आप यहाँ पर ये चिप्स का पैकेट है और ये चने का पैकेट है। आइए हम इसके पीछे दिए गए न्यूट्रिशन को देखते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी कितनी है तो 536 किलो कैलोरी है। KCAL मतलब किलो कैलोरी यहाँ लिखा हुआ है, और एनर्जी जो है चने में वो कितनी 355 किलो कैलोरी। ठीक है, हम आगे देखते हैं। फ़ैट जो है 35 ग्राम है, इसमें ज़्यादा है, फ़ैट इसमें कम है। ठीक है, हमारे चने में फ़ैट कम है। कार्बोहाइड्रेट इसमें हमारे चिप्स में ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट, और हमारे रोस्टेड चने में उससे ज़्यादा है। प्रोटीन जो है इसमें कम है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, डाइटरी फाइबर में 4.8 ग्राम है और डाइटरी फाइबर इसमें बहुत कम है हमारे चिप्स में, जबकि हमें चने में ये सब कुछ चीज़ें मिल रही है बैलेंस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द फूड पैकेट्स, हमने फूड पैकेट्स की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पढ़ी। गिवन अबव विच फूड यू वाई यू चूज़, आपने किस फूड को और क्यों चूज़ करा। सम फूड हैव हाई कैलोरीज, किसी फूड में ज़्यादा कैलोरीज थी ड्यू टू हाई शुगर, उसमें ज़्यादा शक्कर होने के कारण, एंड फैट कंटेंट होने के कारण। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, बट जबकि वो लोग है ना प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और डाइटरी फाइबर्स में कम है। दिस फूड आर कॉल्ड जंक फूड, ऐसे फूड्स को हम जंक फूड कहते हैं। दिस फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर जो हमने ऊपर देखी, ये सब उनमें कम है। कैंडी बार्स मतलब कि हमारी चॉकलेट्स, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का। कंज्यूमिंग दिस फूड फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड, इन फूड को
बार बार पीना अच्छा नहीं है एंड आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। दे मेक अ पर्सन ऑब्वियस, ये हमें मोटा बना सकते हैं। सच ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा हो सकता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता, आप हमेशा पोशिता का स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, सबसे इंपॉर्टेंट। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए टू स्टे हेल्दी। ईटिंग अ डाइट, बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट, हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए और ऐसे जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, टूवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हेल्थी लाइफ। हमें हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए ताकि हम हैप्पी लाइफ जी सकें आगे। विच ऑफ दिस टू फूड आर यू स्टडी इन द एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। ये आपने 3.9 एक्टिविटी में ऐसे पढ़ा है, क्या उसे जंक फूड बोला गया है? आगे देखते हैं। पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। पैकेज्ड फूड आइटम्स जो आते हैं, जो पैक हुए आते हैं कंपनी से, उनके पीछे उनके न्यूट्रिएंट दिए गए रहते हैं हर कवर पे। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, वो लिस्ट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट के बारे में बताता है। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड, सब कभी कभी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, हमें फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के द्वारा। इससे क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन, अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, उससे क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बनाने के लिए। आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें हम आयोडीन अलग से मिला रहे थे नमक में, और बेबी फूड्स आर फोर्टिफाइड फूड्स। फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, यही है, इसका लोगो आपने देखा होगा, इसी का फुल फॉर्म है। फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट एजेंसी है ये, दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। ये रेगुलेट करती है फूड क्वालिटी इन इंडिया, मतलब कि इसमें इससे कम प्रोटीन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, वो प्रोटीन इंटेक कम नहीं कर सकते, ऐसा, ठीक है। मिलेट्स न्यूट्रिशन इन रिच सीरियल्स, आइए हम साबुत अनाज देखते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ द ज्वार, बाजरा, रागी एंड द सनवा। पुराने लोग ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे, अभी हम गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है। दे आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत में उगाई जाने वाली ही क्रॉप्स हैं। दिस कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन्हें हम अलग अलग मौसम में उगा सकते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है। दे हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर कॉल्ड मिलेट्स। ये जो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, मतलब इनमें विटामिन भी ज़्यादा होंगे, मिनरल्स भी ज़्यादा होंगे, प्रोटीन भी ज़्यादा होगा, ये न्यूट्रिशियस होती हैं, इन्हें मिलेट्स बोला जाता है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट, क्या आपने कभी इनके बना हुआ खाना खाया है? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स, ये बहुत ही छोटी होती है। हैव एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, ये हमारी खाने का पुराने समय से चले आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे हैव रीगेन पॉपुलैरिटी, वो उसने वापस से अभी पॉपुलैरिटी में आया है, क्योंकि हम बीच में तो भूल ही गए थे कि ये सब कुछ भी होता है। हम बीच में सिर्फ क्या खाते थे, गेहूं की रोटी, पर अभी वापस से पॉपुलैरिटी में आया है। टू दिस न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा है इसलिए। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन का भी गुड सोर्स है, मिनरल्स का भी है, लाइक आयरन एंड कैल्शियम का भी, एंड डायरेक्टरी फाइबर्स का भी है। दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल, इसलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द अवर बॉडी, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। 3.6 फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। हाउ डज फूड रीच टू अवर फ्रॉम अ फार्म टू अवर प्लेट। फार्म मतलब कि जहाँ पर उगाया जाता है, वहाँ से हमारी प्लेट तक खाना कैसे पहुँचा, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर ये जो खाना हमारे प्लेट तक पहुँचा, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन लोग हैं वो जो इस प्रोसेस में हमारा अपना हाथ बटा रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, कितना समय लगता है, कितने एफर्ट्स और कितनी मेहनत लगती है। रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस, वो हमें गेहूं का आटा पाने के लिए, वंस सीड ग्रेन जर्मिनेट, जहाँ से गेहूं का दाना उगता है खेतों में, वहाँ से, तो हमारे टू द अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। हम जो रोटी खाते हैं, वहाँ वो गेहूं के दाने से उगकर वो हमारे प्लेट में कैसे आई, हम ये फिगर में नीचे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं का दाना ये लोग काट रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारे घर में रोटी कैसे आई, ठीक है। हम देखते हैं स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम द फार्म टू द प्लेट। सबसे पहले फार्मर ग्रोविंग व्हीट,
पहले उगा रहा है फार्मर, है ना। थ्रेशिंग विनोइंग ऑफ द ग्रेन्स, थ्रेशिंग और विनोइंग मैं बताती हूँ। थ्रेशिंग मतलब कि जैसे आपने देखा होगा गेहूँ की बालियाँ होती हैं, गेहूँ की बालियों से उसे थोड़ा सा दबाते हैं ताकि उसमें से दाना निकल जाए, और दाना निकलने के बाद उसमें कचरा रह जाता है, तो कचरा रहने के लिए विनोइंग मतलब उसे ऐसे हवा में उड़ाते हैं ताकि उसमें कचरा लग जाए और दाना वहीं गिर जाए। इसे थ्रेशिंग एंड विनोइंग कहते हैं। इससे हमारे जो वो साफ़ होते हैं गेहूँ, ठीक है। इसको फिर स्टोर किया जाता है, स्टोर करते हैं ऐसे, ठीक है। इन्हें स्टोर किया जाता है और फिर इसमें फ्रॉम फार्म टू द प्लेट, प्लेट तक लाने के लिए क्या करते हैं हम, ये आटा चक्की देख रहे हैं, ये ना ये हमारे गेहूँ है, ये हम इसे आटा चक्की में डालेंगे और यहाँ से फिर हमें वो मिलेगा गेहूँ का आटा। फिर ये हमारे रिटेल शॉप पर जाता है, फिर रिटेल शॉप से होते हुए ये हमारे रिटेल शॉप पर आटे के थ्रू मिलता है। आटा हमारे घर पर गूँध के हम इसे रोटियाँ बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस चपाती की, फ्रॉम फार्म टू द प्लेट द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैग ऑफ व्हीट। जो वो पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब कि वो जो यात्रा करता है वहाँ से, खेतों से, एंड अदर फूड आइटम्स, व्हीट ऑफ बैग एक गेहूं का थैला, एंड अदर फूड आइटम अलग दूसरे, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, उगाने वाले से लेकर खाने वाले तक जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस नॉन एज द फूड माइल्स, इन्हें हम फूड माइल्स कहते हैं। खेतों से हमारे घर तक रेड्यूसिंग फूड माइल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। इन फूड माइल्स को कम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट। इसमें ये क्या हेल्प करेगी, इससे हमें ये कम दामों में मिलेंगे, एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट, और ये इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कम करेंगे। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स, इससे लोकल जो हमारे यहाँ के आसपास वाले फार्मर्स हैं उनका भला होगा। एंड इट ऑल्सो कीप्स अवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी, इससे हमें ताज़ा खाना भी मिलेगा और ये बहुत हेल्दी भी होगा, ठीक है। मैनी पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे लोग खाना बर्बाद कर देते हैं। लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, वो अपने प्लेट में खाना छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स, हमेशा सभी को ये याद रखना चाहिए उसमें कितना वक्त लगा है और उसमें कितनी मेहनत लगी है फार्मर्स के द्वारा एंड अदर कम्युनिटी मेंबर, दूसरों के द्वारा, इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, हमें वहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वक्त और पैसा और लगा है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच एज फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इससे खाना बचेगा। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस, एंड इसकी टाइमलाइन फाइंड करिए। इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू द प्लेट, आप इसकी टाइमलाइन देख सकते हैं। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, आप अच्छा खाइए, उसे बांटिए, एंड रिस्पेक्ट फूड, उसकी कदर करिए। सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।